नमस्कार, नवनीत कम होम्यो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी के विषय में चर्चा करेंगे। एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी या एडिनॉइड्स का बढ़ना बच्चों में होने वाली एक कॉमन समस्या है। एडिनॉइड्स बच्चों में जो नेजल पैसेज है इसके बिल्कुल लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक फेरिंग्स के ऊपर एक लिम्फोइड टिश्यूज के रूप में ये प्रेजेंट होते हैं। एडिनॉइड्स बच्चों में बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं और देखा गया है कि 3 से 5 साल के बीच में ये अपना मैक्सिमम साइज अटेन करते हैं, या फिर जो बच्चा बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन या दूसरे जो इन्फेक्शंस होते हैं उनके जितना ज़्यादा एक्सपोजर में आते हैं उनमें ये उतने ही जल्दी और उतने ही बड़े ये साइज में इंक्रीज होते हैं। साथियों, ये जो एडिनॉइड्स है बच्चों में स्पेसिफिकली इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं, इसीलिए ये साइज में इंक्रीज होते हैं। 7 से 8 साल के बीच में देखा गया है कि धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है बच्चे की, तो ये अपने साइज में रिग्रेस होना शुरू होते हैं, ये श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं और लगभग जब आप एडोलेसेंस में पहुंचते हैं या किशोरावस्था में पहुंचते हैं तब तक आपके बच्चों में ये जो एडिनॉइड्स है बिल्कुल श्रिंक हो गए होते हैं। अब बात करते हैं कि एडिनॉइड्स अगर बढ़ते हैं तो ये क्यों बढ़ते हैं। तो जैसे हमने पहले भी बात की, अगर बार बार बच्चा का एक्सपोजर इन्फेक्शन में हो रहा है, चाहे वो बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है या कोई और इन्फेक्शन है, उसके कारण ये उसके रिस्पॉन्स में साइज में इंक्रीज होते हैं। या फिर क्रॉनिक एलर्जी बच्चे में रह रही है, चाहे वो एलर्जिक राइनाइटिस की दिक्कत है, चाहे वो कोई और दिक्कत है, बार बार उसको नज़ला हो रहा है, तो उसके रिस्पॉन्स में भी ये रिएक्ट करते हैं और साइज में इंक्रीज होते हैं। या जिस जगह पे एयर पॉल्यूशन ज़्यादा है तो ऐसे बच्चों में भी ये एयर पॉल्यूटेंट्स के कारण आपके जो बच्चों में एडिनॉइड्स की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ किसी और वजह से अगर पोस्टीरियर जो नेजल पैसेज है वहाँ पे अगर हाइपरट्रॉफी होती है लिम्फोइड टिश्यूज के कारण, तो उसके वो भी एक कारण इसका रह सकता है। अब बात करते हैं कि एडिनॉइड्स हाइपरट्रॉफी के कारण या साइज में ये इंक्रीज होते हैं तो हमें किस तरह के लक्षण बच्चों में देखने को मिलते हैं। तो जैसे हमने बात की इसकी लोकेशन की, ये पोस्टीरियरली नेजल पैसेज में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारा जो नोज का पैसेज है, एयर का पैसेज है, उसको ब्लॉक करते हैं और ब्लॉक करते हैं तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। बच्चा है उसको नाक से सांस लेने में दिक्कत होती है, नोज में ब्लॉकेज या स्टफी उसको सेंसेशन रहती है और नाक में सांस लेने के दिक्कत से उसको मुंह से सांस लेने पे मजबूरन उसको लेनी पड़ती है। और इसके साथ क्या होता है कि उसको खराटे आने लगते हैं, रात के समय मुंह उसका खुला रहने लगता है। ये सारे जो प्राइमरी सिम्टम है एडिनॉइड्स के, इसके साथ बच्चे में बार बार ईयर का इन्फेक्शन, सोर थ्रोट या टॉन्सिलाइटिस की दिक्कत भी हो सकती है। स्वेलिंग डिफिकल्टीज भी बच्चों में हमें देखने को मिलती है। ये सारे इसके सिम्टम्स रहेंगे। अब बात करते हैं कि इसका जो ट्रीटमेंट है, तो बहुत बार जो ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट अगर फेल होता है तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर आपको सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। तो साथियों, आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को जरूर ट्राई करें, क्योंकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बच्चे के लिए रिलायबल, सेफ और इफेक्टिव है। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है, सिम्टोमेटिक या स्पेसिफिक मेडिसिन एडिनॉइड्स के लिए, उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहली दवा है एग्राफिस न्यूटन। ये दवा लगभग स्पेसिफिक है एडिनॉइड्स के लिए, क्योंकि जितने भी कॉमन सिम्टम्स एडिनॉइड्स के रहते हैं उनको ये कवर करती है। चाहे नोज ब्लॉकेज है, स्टफी कोराइजा है या फिर रनिंग नोज है, नाक से सांस लेने में दिक्कत है, मुंह से सांस ले रहा है बच्चा, खराटे आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये सारे जो सिम्टम है उनको ये कवर करती है। एग्राफिस न्यूटन को आपने 30 पावर में 2 बूंदे बच्चे की जीभ पे सुबह, दिन को, शाम को, दिन में 3 बार देनी है। अगली दवा है बेसिलाइनम। बेसिलाइनम को आप जब आपने एडिनॉइड्स की ट्रीटमेंट शुरू करनी है तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए आप इस मेडिसिन को चूज कर सकते हैं। इसकी आपने 3 डोजेज 1 ml पावर में, सिंगल डोज आपने जीभ पे 1 बूंद देनी है। इसकी या तो आप 3 डोजेज दे सकते हैं। इस मेडिसिन को आप इंट्रीक्वेंट मेडिसिन या फिर इंटरमीडिएट मेडिसिन के रूप में भी आप यूज कर सकते हैं। अगली मेडिसिन है कार्सिनोसिनम। कार्सिनोसिनम आपने उन बच्चों को देनी है जिनमें एडिनॉइड्स की दिक्कत है और परिवार में कैंसर की हिस्ट्री या फिर कैंसर प्रेवलेंट है। इसमें आप इस मेडिसिन को तब भी चूज कर सकते हैं अगर आपकी वेल सिलेक्टेड मेडिसिन अगर अच्छे से रिजल्ट नहीं दे पा रही है, आपका जो केस वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप कार्सिनोसिनम की 1 ml
में आपने सिंगल डोज 1 बूंद के रूप में जीभ पे देनी है, या फिर इसकी आप 3 डोजेज आधा घंटे के गैप में भी दे सकते हैं। इससे ज़्यादा आप इसको यूज़ ना करें। अगली दवा है कालीबाइक्रोमियम। कालीबाइक्रोमियम के केस में बच्चों में स्नफलिंग की दिक्कत रहती है, रूट ऑफ नोज पे उसको प्रेशर या पेन रहती है, टेनिशियस रोपी और स्ट्रिंजी डिस्चार्ज उसको नोज से रहेगा। ये जो डिस्चार्ज है ये येलोइश ग्रीनिश कलर का हो सकता है। अगर ऐसे सिम्टम है तो आपने कालीबाइक्रोमियम 30 पावर में 2 बूंदें दिन में 3 बार, या फिर इसके 2 से 3 ग्लोब्यूल्स दिन में 3 बार आप दे सकते हैं। अगली दवा है सोराइनम। सोराइनम में स्टफी और ऑब्स्ट्रक्शन नोज में रहेगी, स्टफी कोराइजा रहेगा, ड्राई कोराइजा रहेगा। इसके साथ नोज में अगर डिस्चार्ज रहेगा वो ऑफेंसिव होंगे, फीटिड स्मेल मुंह से रहेगी, जो पर्सपिरेशन है, स्वेटिंग है, वो भी स्मेल वाली हो सकती है। बच्चा कोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा। एक्सट्रीमली चिली चाइल्ड अगर होगा तो आप सोराइनम को यूज़ कर सकते हैं। इसको भी आपने 30 या 200 पावर में दिन में 3 से 4 बार आप रिपीट कर सकते हैं। अगली दवा है हाइड्रेस्टिस। हाइड्रेस्टिस को आपने तब यूज़ करना है अगर लिम्फाइड हाइपरट्रॉफी आपका जो नेजल पैसेज में है पोस्टीरियरली, साथ के साथ पीएनडी की प्रॉब्लम है। पीएनडी के रूप में इसमें थिक टेनिशियस डिस्चार्ज, एक सिक्रेशन थ्रोट पे गिरती रहती है पोस्टीरियर लेयर से। ये अगर सिम्टम रहते हैं इस तरह के तो आप हाइड्रेस्टिस को यूज़ कर सकते हैं। इसको भी आप 30 पावर में 2 से 3 बूंदें बच्चों के जुबान पे दे सकते हैं और इसको 2 बार आप रिपीट कर सकते हैं। अगली दवा है कैलकेरिया फ्लोर और कैलकेरिया फॉस। ये आपने तब यूज़ करनी है अगर पोस्टीरियरली आपका लिम्फॉइड हाइपरट्रॉफी होती है और उस जगह पे ये जो लिम्फॉइड टिश्यूज इतने ज़्यादा बढ़ते हैं, एडिनोइड्स की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा होती है कि उसको ये ऑब्स्ट्रक्ट करने लगते हैं, उस एरिया को ये कवर करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कैलकेरिया फ्लोर को 12x में, कैलकेरिया फॉस को आपने 6x में, इसकी आपने 2-2 गोलियां, टोटल 4 गोलियां आप दिन में 3 बार दे सकते हैं। साथियों, ये जितनी भी मेडिसिन है इनको आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर की एडवाइस से ही यूज में लाएं, क्योंकि ये बच्चों में प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसलिए इसकी जो प्रॉपर डोज के लिए आप होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। और इस वीडियो के रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरीज है उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें खुशी होगी कि आपकी जो भी क्वेरीज है उसका हम जवाब दे सकें। धन्यवाद।